सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अनुपात समानुपात का हमारा एक वीडियो हो चुका है। अब हम सेकेंड वीडियो है ये आज का, जिसके अंदर मैं और भी शानदार शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। तो एक बार ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस भी कैंडिडेट आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो आपका मैथ का बैच है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बैच आप यानी कि इसी बैच से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ के आप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यदि आपने मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया तो ठीक है। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी क्या है 3:4 है, बी अनुपात सी क्या है 2:3 है, सी अनुपात डी क्या है 5:6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। CHSL 2024 में पूछा गया। क्या बोला है, ए अनुपात बी क्या दे रखा है 3:4 है, बी अनुपात सी क्या है 2:3 है, सी अनुपात डी क्या है 5:6। पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा। जिसका अनुपात दे रखा है उसको उसके नीचे रख दो। किसका दे रखा है, ए अनुपात बी का है तो मैं क्या रखूंगा 3:4 रख दिया, ठीक है। बी अनुपात सी है तो 2:3 रख दिया यहाँ पर। फिर सी अनुपात डी है तो यहाँ पर क्या रख दिया 5:6 रख दिया, ठीक है। अब जो अपनी खाली जगह है वहां पर यानी कि जो पास वाला रखेंगे, अब यहाँ पर ये खाली जगह है तो क्या रखोगे 4, यहाँ पर भी क्या रखोगे अपना 4, यहाँ पर क्या रखोगे 3, यहाँ पर क्या रखोगे 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। अब इन सभी का क्या कर दो, अपने गुना कर दो। अब सभी का क्या करना है, गुना करना है। देखो 5 इंटू में 2 10, 10 इंटू में 3 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अनुपात 5 इंटू में 10, 10 इंटू में 4 कितना हो गया 40 हो गया। अनुपात 5 इंटू में 4 20, 20 इंटू में 3 कितना हो गया 60 हो गया। अनुपात 6 चौक 24, 24 इंटू में 3 कितना हो गया 72 हो गया। कितना हो गया 72। अब किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है सारा, 2 से कट किया कितना आ गया 15, 2 से कट किया कितना आ गया 20, 2 से कट किया कितना आ गया 30 और 2 से कट किया 2 3 6, ये कितना आ गया अपना 36। यानी कि जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मेरा क्या गया 15:20:30:36 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। अब इसको एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था इनके अंदर देख लो कि कॉमन क्या है। तो इन तीनों अनुपातों के अंदर बी और सी कॉमन है। अब बी और सी को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर बराबर कर लेंगे, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी कितना है 2:5 है, बी अनुपात सी कितना है 4:7 है और सी अनुपात डी कितना है 9:14 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि पीछे वाला सेम क्वेश्चन है। क्या रखूंगा, पहले ए अनुपात बी का मान अनुपात रखूंगा तो क्या आ गया मेरा 2:3। क्या है मेरा 2:3 आ गया। बी अनुपात सी कितना आ जाएगा मेरा 4:7 आ गया। सी अनुपात डी कितना आ गया 9:14, ठीक है। अब जो खाली जगह बची हुई है उसको भरना है, यानी कि यहां पर मैं क्या भरूंगा, दोनों जगह 5 रख दिया मैंने, यहां पर मैंने क्या रखा 7 रखा। अब यहाँ पर ये खाली जगह इसके पास वाला 4 आ गया, यहाँ पर 9 इसके पास वाला ये 9। अब इनका गुना कर दो सीधा, 9 दूनी 9 चौक 36, 36 इंटू में 2 कितना हो गया 72, 9 5 45, 45 इंटू में 4 कितना हो गया 180, 45 इंटू में 4 कितना हो गया 180 हो गया। 9 7 63, 63 इंटू में 5 315 आ गया, कितना आ गया 315। 14 5 70, 70 इंटू में 7 कितना हो गया 490। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा कोई एक नंबर से, तो जो मेरा अनुपात है वो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आ जाएगा मेरा 72:180:315:490
90। यानी कि जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप मैं जैसे ही आपका आगे क्वेश्चन आता है उसके बाद में वीडियो को रोककर आप पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊं तो उसका आंसर आप देख लिया करो। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदा रहने वाला है। तो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, यदि ए अनुपात बी कितना है 3:4 है, बी अनुपात सी कितना है 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे बताना है। एएलपी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ए अनुपात पहले में या तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में कॉमन क्या है बी, बी को क्या कर दो आप बराबर कर दो। बी को बराबर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। अब यहाँ पर 2 से गुना करोगे 2 दूनी 4, यानी कि बी क्या हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। तो ए कितना है 3 आ गया, बी कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया मेरा, और सी कितना आ गया मेरा 6 आ गया। सी मेरा कितना आ गया यहाँ पर, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 3:4:6। इससे नहीं करते हो तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी क्या रखा मैंने 3:4 रखा, बी और सी का मैंने रखा तो 2:3 रखा। जो खाली जगह है उसके पास वाला आएगा, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। अब इसको गुना कर दो, 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6 हो गया, 4 इंटू में 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 4 इंटू में 3 कितना हो गया अपना 12 आ गया। यानी कि 6:8:12 आ गया। किसी से कट रहा है 2 से कट रहा है, कितना आ गया 3, ये 2 से कटा कितना आ गया 4, और 2 से कटा 6, यानी कि 3:4:6 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी कितना है 2:3 है। पूछा क्या है 5a प्लस 3b, सॉरी बी है 3b अनुपात 6a-2 बी का मुझे क्या बताना है कि यह किसके बराबर होगा। देखो 5a कितना है अपना 2 है, यानी कि 5 इंटू में यहां पर कितना आ गया 2, प्लस 3b यानी कि 3 इंटू में कितना आ गया 3 आ गया, अपोन में कितना है 6 इंटू में 2 माइनस 2b यानी कि 2 इंटू में कितना आ गया 3 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 2 कितना हो गया मेरा 10, प्लस 3 इंटू में 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 इंटू में 2 कितना हो गया 12, माइनस 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6, 10 प्लस 9 19, और 12 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि जो मेरा अनुपात ये किसके बराबर आ जाएगा अपना 19:6 के बराबर, 19:6 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपात b कितना है 3:4 है, तो 7a-4b अनुपात 8a+4b किसके बराबर होगा, यानी कि इसका मान मुझे बताना है। देखो क्वेश्चन, a अनुपात b कितना है 3:4 है, सीधा अपने को मान रखना है 7 इंटू में a का कितना अनुपात है 3 है, माइनस 4 का कितना है अपना 4 है, अपोन में 8 a का कितना है मेरे पास 3 है, प्लस 4 का कितना है 4 इंटू में 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 इंटू में 3 कितना हो गया 21 हो गया, माइनस 4 इंटू में 4 कितना हो गया 16 हो गया, अपोन में 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24 हो गया, 8 इंटू में 3 24, प्लस 4 इंटू में 4 कितना हो गया 16। अब देखो 21 में से 16 माइनस किया कितना आ गया 5 आ गया। अब और यहां पर किया तो 16 प्लस किया तो कितना आ गया 30 आ गया, 5 से किया तो कितना आ गया मेरा 1/6 आ गया, कितना आ गया सॉरी 40, प्लस किया तो कितना आया 40 आया, तो 1 मेरा कितना आ गया 8 आ गया। तो जो मेरा अनुपात किसके बराबर होगा, ये 1:8 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा 1:8 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3:4, 5:8, 1:2, 6:9 के अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है। यानी कि ये 4 अनुपात मुझे दे रखे हैं और इसमें पूछा कि सबसे बड़ा अनुपात है क्या। तो देखो कैसे करोगे, मैंने कहा कि क्या है 3:4 है, यानी कि 3/4 लिख सकता हूँ। 5:8 है, यानी कि इसे क्या लिखता हूँ 5/8 लिख सकता हूँ। 1:2 1/2 लिख सकता हूँ, इसको 6/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कर लो इसको सोल्व। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरा 0.75 आ गया, 4 से डिवाइड किया।
8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 8 पंजो 40, 8 छकी 48, कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 0.62 हो गया। ये कितना आ गया, 0.50 आ गया मेरा। ये कितना आया, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.954, यानी कि 0.66 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें पूछा है कि सबसे बड़ा अनुपात है कौन सा। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा अनुपात, सबसे मान ज्यादा बड़ा किसका आ रहा है, 0.75 का आ रहा है। किसका, 0.75 का, यानी कि जो सबसे बड़ा जो मेरा अनुपात होगा वो क्या होगा मेरा, 3:4। सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, 3:4। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो आप यहां पर आप खुद करके बताओगे। इसके अंदर आपको बोला है बहुत, देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। यानी कि ये 4 अनुपात दे रखा है, इसमें से सबसे छोटा अनुपात है क्या। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 15/47 लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 29/55 लिख सकता हूं, लिख दिया। इसको मैं 19 में कितना क्या लिख सकता हूं, 60 लिख सकता हूं। इसको मैं 18/42 लिख सकता हूं। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 15 को डिवाइड करना 47 से, तो यानी कि ज्यादा। यदि मैं 15 से डिवाइड कर दूं 47 को तो मेरा आ जाएगा, यानी कि 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 एकम 15 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 15×3 = 45 पॉइंट, 15×3 = 45 हो गया, 2 आ गया, 15 एकम 15, 3.13 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 29 को मैं 55 से डिवाइड, यानी कि 29 से डिवाइड करूंगा 55 को तो कितना आ जाएगा, 29 उसके बाद में 8, 1.8 आ गया। अब देखो 19 को मैं 19 से डिवाइड कर दूं 60 को तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 19 3.15 आ गया। अब देखो इसको कितने से डिवाइड करूंगा मैं, 18 से डिवाइड करूंगा, तो 18 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 2, 18 दूनी 36, 2.3 आ गया। अब देखो यहां पर, अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, यानी कि जब ये आपके पास न्यूमरेटर क्या आ जाए, सभी जगह क्या है, सेम आए। जब न्यूमरेटर क्या आ जाए, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो सभी जगह सेम आ जाए, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। यानी कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका भी है वो संख्या होगी क्या है आपकी, सबसे बड़ी। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो संख्या अपनी क्या होगी, सबसे छोटी। यानी कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटी संख्या। अब देखो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे बड़ा किसका है, 3.15 है। यानी कि जो 19:16 है वो मेरा अनुपात क्या है, सबसे छोटा अनुपात। वो क्या है मेरा, सबसे छोटा अनुपात ही तो पूछा है, सबसे छोटा है। तो क्या याद रखना है, यदि न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, चारों जगह न्यूमरेटर क्या है, 1 1 1 1, यानी कि जो अंश है वो मेरा क्या है, हर जगह सेम हो, तो हर यदि आपका जो होगा छोटा है, हर जो क्या है छोटा है, तो वो क्या होगी, अनुपात क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जो यदि हर बड़ा है तो वो अनुपात क्या होगा मेरा, सबसे छोटा। अब देखो हर सबसे छोटा कौन सा है, 1:8 वाला है, 1:8 ही तो है सबसे छोटा। तो ये क्या है, मेरा सबसे बड़ा अनुपात है। यदि सबसे छोटा पूछा है तो जिसका हर क्या होगा, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा हर किसका, 3.15 ही तो है। तो ये मेरा अनुपात क्या होगा, सबसे छोटा अनुपात। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपात b कितना है, 3:4 है, b अनुपात c कितना है, 6:5 है, तो मुझे ये बताओ a अनुपात a प्लस c क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है। तो अब सबसे पहले यहां पर आप मुझे ये बता दो कि a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा मेरा। ये बताओ पहले कि a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास b है, लेकिन एक जगह b क्या है, 4 है, एक जगह b क्या है मेरा, 6। दोनों को बराबर करना होगा, तो दोनों को यदि आप बराबर करोगे तो क्या करोगे, यहां पर किससे गुना करोगे, 4 से गुना करोगे, और यहां पर किससे, 6 से। यानी कि यहां पर मैंने यदि 6 से गुना किया और यहां पर मैं यदि 4 से गुना करता हूं, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, यानी कि b दोनों जगह क्या होगा मेरा, सेम हो गया। अब देखो 6 दूनी 12, 6 तीन 18 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 5 चौके 20, मेरा अनुपात आ गया। अब जो पूछा है a कितना है, 18 अनुपात 18 प्लस 20, a प्लस c पूछा, 18 अनुपात क्या हो गया, 20। अब देखो ये कितना आ गया, 18
अनुपात कितना हो गया, 38 हो गया। कितना हो गया, 38। ठीक है, अब देखो कितने से कट रहा है, 2 से कट किया, 2 नहीं में 18, और ये क्या हो गया, 19 से। यानी कि जो मेरे से पूछा है ए अनुपात ए प्लस सी पूछा है, वो मेरा अनुपात क्या गया, 9 अनुपात 19। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी, शानदार शानदार क्वेश्चन है। जितने भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस की एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, यहां पर मैं लेके आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक आपको इसके अंदर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और एक इसका आपको बेसिक भी। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी है वो 7 अनुपात 8 है, सी अनुपात डी है वो 2 अनुपात 3 है, तो मुझे पूछा है ए अनुपात डी पूछा है, यानी कि पहले और लास्ट वाले का मुझे अनुपात पूछा है। अब देखो इसका फर्स्ट मेथड देखो, पहले सबसे पहले फर्स्ट मेथड, तो सबसे पहले मुझे क्या बताना होगा, यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मुझे यहां पर बताना होगा, यानी कि ये निकालना होगा। ठीक है, डी ये निकालना है पहले। अब देखो ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 है, रख दो इसके, 3 अनुपात 5 आ गया। बी अनुपात सी कितना है, 7 अनुपात 8 है। सी अनुपात डी क्या है, 2 अनुपात 3 है। जो खाली जगह है उनके पास वाला रखना है, ये 5 रख दिया, यहां पर भी मैंने 5 रख दिया, इसके अंदर भी यहां पर 8 रखा मैंने, और यहां पर क्या रखा मैंने, 7 रखा, यहां पर 2 और यहां पर 2 रखा। ठीक है, अब गुना कर लो, 7 या 21, 21 इंटू में 2 क्या हो गया, 42 हो गया अनुपात। 7 पंजो 35, 35 इंटू में 2 कितना हो गया, 70 हो गया। 8 पंजो 40, 40 इंटू में 2 कितना हो गया, 80 हो गया अनुपात। 8 पंजो 40 और 40 इंटू में 30 कितना, 3 कितना हो गया, 120। ठीक है, अनुपात क्या आ गया, 42 अनुपात 70 अनुपात 80 अनुपात 120 आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट किया कितना आ गया, ये 21 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया, 35 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया, 40 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया, मेरा 60। यानी कि जो मेरा अनुपात है वो मेरा क्या आ गया, 21 अनुपात 35 अनुपात 40 अनुपात 60 आ गया, यही आ रहा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, इसने 2a, अच्छा सॉरी 2a और 2d की वैल्यू पूछी है, 2a अनुपात 2d। अब देखो 2a कितना है अपना, 21 इंटू में 2 है, 2d कितना आ गया मेरा, 60 इंटू में 2 है, तो यहां पर लिख दो सीधा सा, मैंने लिखा कि 21 इंटू में 2 अनुपात 60 इंटू में 2, यही लिखा है मैंने। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, फिर और भी कट रहा है, 3 से कट गया, 3 7 21, 3 से कट गया, ये 20 आ गया। तो मेरा जो 2a अनुपात 2d है वो मेरा कितना आ गया, 7 अनुपात 20 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो आपका ये है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शानदार सा है। देखो हमेशा आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछे क्या, पहले और लास्ट वाला पूरा अनुपात देकर आपको क्या पूछ ले, यहां पर पहले, यानी कि पूछा क्या है 2a अनुपात 2d, यानी कि पहले और लास्ट का अनुपात पूछे तो जो अनुपात दे रखा है उसको सीधा लिख दो। क्या दे रखा है, 3 अनुपात 5 दे रखा है, रख दिया। इसके नीचे जो दूसरा अनुपात दे रखा है 7 अनुपात 8 दे रखा है, लिख दिया। सी अनुपात डी क्या दे रखा है मेरे को, 2 अनुपात 3, लिख दिया इसको। अब इनका गुना कर दो, कुछ कट रहा है, 3 से मैंने 3 कट कर दिया, 2 से मैंने क्या कर दिया, 4 कट कर दिया, 4 बार कट गया। अब देखो 7 अनुपात 20 आ गया, ये मेरा क्या आया है, ए अनुपात डी आया है, और मुझे पूछा क्या है 2a अनुपात 2d, यानी कि इससे यदि मैं 2 से गुना कर दूंगा तो ये मेरा 2a और 2d आ जाएगा। 2 से गुना करूंगा तो 2 मेरा 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा जो अनुपात है वो 2a अनुपात 2d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, अपना 7 अनुपात 20। ठीक है, ऐसा करना है, हमेशा याद रखना, यदि फर्स्ट और लास्ट वाले का अनुपात यदि आपसे पूछे है तो सीधा सभी अनुपात को एक जगह रखकर उसको गुना कर दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इससे देखो बेसिक, मैंने कहा कि आपको एक अनुपात है, ए अनुपात बी मेरा क्या है, 2/3, ये अनुपात बोल दिया, और मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे बताओ। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया मैंने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। दूसरा मैंने ये पूछ लिया आपसे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी मुझे बताओ। तीसरा मैंने इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी, ये बताओ मुझे। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, या यहां पर लिख दिया इसने बी लिख दिया, ये बताओ मुझे तीनों के तीनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बताओ। अब देखो यहां पर देखो, पहले सबसे पहला देखो क्या बोल रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरा 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9 हो गया, अपॉन में ए का स्क्वायर कितना है 4 है, माइनस 9 आ गया, यानी कि 5, 9 और 4 कितने हो गए 13, अपॉन में माइनस का 5, यानी कि जो मेरा आंसर कितना आ गया 13 अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, कर लिया इसका। सेकंड देखो a माइनस बी, यानी कि a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, अपॉन में a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, यानी कि ये कितना आ गया माइनस का 1/5। दोनों सोल्व कर दिया। अब मुझे ये सोल्व करके बताओ, क्या ये मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जो डिग्री यदि आपकी सेम नहीं है तो हम सोल्व नहीं कर सकते, और आपने बेसिक भी एक बार ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो बेसिक इसके अंदर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोई कांस्टेंट 2x और अनुपात 3, ये लिख सकता हूं क्या? इसको मैं अनुपात लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर तो मैंने क्या किया, 2x रख दिया, a की जगह 2x रखा तो क्या आ गया 4x स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या आ गया 9x स्क्वायर, अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 9 और 4 यानी कि 13x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मेरा कितना आ गया 13 अपॉन में 5 आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर यदि मैं रखूं 2x माइनस 3x अपॉन में 2x प्लस 3x, यहां पर क्या आ गया x अपॉन में 5x, x से x कट गया, मेरा कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, आ गया आंसर। अब यहां पर देखो, यदि मैं x की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो मेरा क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया, प्लस b के रखूंगा तो यहां पर 3x आ गया, अपॉन में a की स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर हो गया, प्लस b की स्क्वायर कितना आ गया अपना 9x स्क्वायर हो गया। क्या इसको आगे सोल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो यानी कि इसका मैं आंसर अपना नहीं बता सकता। तो याद रखना, यदि जब डिग्री सेम नहीं होती है तो आंसर हम नहीं निकाल सकते। ये अपना थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट, एसएससी सीएचएसएल 2000। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपात b कितना है 5:7 है तो 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या इसकी डिग्री सेम है? तो इसका आंसर मैं बता सकता हूं। अब देखो 6a स्क्वायर, a की स्क्वायर कितना है 5 की स्क्वायर, यानी कि 25, 25 इंटू में 6 कितना हो गया 150 हो गया, माइनस 7 की स्क्वायर 49, 49 इंटू में 2 कितना हो गया 98, 98 हो गया। ठीक है, माइनस बी की स्क्वायर 25 और सॉरी बी की स्क्वायर 25 नहीं, बी की स्क्वायर 7 की स्क्वायर कितना आ गया 49, 7 की स्क्वायर 49, ए की स्क्वायर 25। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस किया कितना आ गया अपना 50, 52 आ गया। इसको माइनस किया तो कितना आया मेरा, ये माइनस नहीं है अनुपात है, ये अनुपात कितना आ गया 49 में से 25 यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब किसी से कट रहा है, 4 से कट किया, 4 से कट किया 13 और 4 से कट किया 4 से की 24, यानी कि जो मेरा अनुपात पूछा था, किसका अनुपात पूछा था 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आ गया 13:6 आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन जो पीछे वाला जो मैंने बेसिक बताया उससे पीछे वाला देखो क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q कितना है 4:5 है, Q अनुपात R है वो है 3:4 है, तथा R अनुपात S है वो 2:5
5 है तो P अनुपात S, यानी कि पहला और लास्ट का अनुपात पूछा है तो क्या रखोगे, सभी अनुपात को रख दोगे। कितना आ गया, 4:5 हो गया। फिर कितना है, 3:4 हो गया। फिर उसके बाद में 2:5 हो गया। यही तो हो गया, 2:5 हो गया। अब जो कट रहा है 4 से, ये 4 कट गया। 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 इंटू में 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो मेरा जो P अनुपात S उसने पूछा है वो मेरा आंसर क्या गया, 6:25 आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ऐसा ही देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि A अनुपात B कितना है, 2:3 है, और B अनुपात C कितना 7:8 है, तो A अनुपात यानी कि पहला और लास्ट वाला अनुपात पूछा है, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा 2:3 हो गया, और ये 7:8 हो गया। कुछ कट रहा, 2 से काटा कितना आ गया, 4। ये कितना आ गया मेरा, 7:12 आ गया। सीधा सा आंसर आपका शॉर्ट ट्रिक से आ गया, यानी कि A अनुपात C कितना आ गया, 7:12 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा आपकी उसके अंदर लैंग्वेज उसने चेंज कर दी आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बोल दिया क्वेश्चन में, यदि I बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8 है तो I अनुपात N बताना है। अब देखो इसमें क्या बोल दिया, I है वो M का 6/5 है, यानी कि I अपॉन में M क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर ये M क्या है, गुना में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि I अपॉन में M कितना आ गया, 6/5। यहाँ पर N है वो गुना में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 5/8 आ गया सेम। अब मुझे पूछा क्या है, I अनुपात N पूछा है। क्या पूछा है, I अनुपात N, पहला और लास्ट वाला ये अनुपात पूछा है। पहला और लास्ट वाला है तो क्या आ गया, 6:5, सीधा सा करना है, 5:8। 8 से 8 कट गया मेरा, सॉरी 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया मेरा, 6:8 आ गया। आंसर क्या आ गया मेरा, 6:8 क्या आ गया मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q क्या बोला है, 5:6 बोला था। P अनुपात Q क्या बोला है, 5:6 है, और Q अनुपात सॉरी R अनुपात Q है वो मेरा 25:9। थोड़ा सा अलग कर दिया, यानी कि Q अनुपात R लिखना था लेकिन उसने R अनुपात Q लिख दिया, तो उसको उल्टा कर दो। पूछा क्या है, P अनुपात Q पूछा है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3:10। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A क्या दे रखा है, 7:6:5, और A प्लस B प्लस C कितना है मेरे पास, 27 है, तो A अपॉन 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, A प्लस B कितना है, 7 है, B प्लस C 6 है, और C प्लस A कितना है, 5 है। क्या इसको मैं सभी को जोड़ दूं तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर, 2A प्लस 2B प्लस 2C, यही आएगा। 7 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 7 कितने हो गए मेरे, 18। कितने हो गए, 18। अब यहां से मैं यदि 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या बचता है, A प्लस B प्लस C बचता है। अब यहाँ पर 2 गुणा में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 18 से डिवाइड किया कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि मेरे हिसाब से A प्लस B प्लस C कितना है, 9 है, और क्वेश्चन में बोला है 27 है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 27 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी कि A प्लस B कितना हो गया, 7 इंटू में 3 कितना हो गया, 21। B प्लस C कितना होगा, 6 इंटू में 3 कितना होगा, 18। C प्लस A कितना होगा, 5 इंटू में 3 15। यही हुआ। अब मुझे A, B और C की जो अनुपात निकाल लो। अब देखो यदि मैं A प्लस B यदि यहां पर रख दूं तो मेरा C आ जाएगा, कितना आएगा मेरा C, 6 आ जाएगा। A प्लस B कितना है, 21 है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कितना आ गया, C कितने आ गया, 6 आ गया। फिर मैं निकाल लू यहां से A निकाल लू, B प्लस C क्या रखा मैंने, 18 रखा, यहाँ पर कितना रख दिया, 18 रख दिया, तो A कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 9 आ गया। उसके बाद में यदि मैं B निकाल रहा हूं तो C और A की वैल्यू 15 रखती है, तो 15 रखूंगा तो B कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, 1/में A अनुपात 1/में B अनुपात 1/में C पूछा है, यही पूछा है, रख दो
एक अपॉन में ए कितना है मेरा 9 अनुपात बी कितना है 12 अनुपात 1/6। अब क्या मैं इसे अनुपात ऐसे भिन्न में हो सकता नहीं होगा, इसको और आगे सोले करूंगा। अब एक ऐसा नंबर लो जो नीचे हमारा क्या बन जाए 1 बन जाए, यानी कि ऐसे नंबर से ऊपर गुना करो कि नीचे मेरा क्या बन जाए 1 बन जाए। यानी कि मैं किससे गुना कर दूं 36 से, किससे गुना कर दूं 36, यानी कि ऊपर में यदि 36 रख देता हूं, यहां पर मैंने 36 रख दिया तो 9 से कट किया कितना आ गया 4, यानी कि नीचे क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब यहां पर भी 36 रखा 12 3 36 3 आ गया, यहां पर 36 रखा तो 6 आ गया, यानी कि 1 अपॉन में ए अनुपात 1 अपॉन में बी अनुपात 1 अपॉन में सी मेरा क्या आ गया 4 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया। ये अभी ही एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर 2019 के अंदर आपका आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा और आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस आप देखते ही इसका आंसर है बता दोगे, ये आपके लिए आपका होमवर्क है रहने वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी कितना है 1/2 1/2 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी कितना है 1/4 अनुपात 1/7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बतानी। अब देखो इसको पहले इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करूंगा सीधा मैं कर लेता हूं यहां से क्रॉस गुना, तो ए अनुपात बी कितना आ गया 3 अनुपात मेरा 2 आ गया, बी अनुपात सी मेरा क्या आ गया 7 अनुपात 4 आ गया, 7 अनुपात 4 आ गया। अब इसको देखो दोनों जगह बी कॉमन है, यहां पर बी 2 है यहां पर बी 7 है, बराबर करना होगा तो यदि यहां पर मैं 2 से गुना कर दूं, यहां पर यदि मैं 7 से गुना कर दूं, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। अब देखो 7 इंटू में 3 कितना होगा 21, यानी कि ए कितना आ गया 21, बी कितना हो गया 14 और सी कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा क्या आ गया यहाँ पर 21 अनुपात 14 अनुपात 8। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो में लगभग मैंने 15 प्लस आपको क्वेश्चन करवाए हैं जो बेसिक क्वेश्चन थे, लगभग काफी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन बच्चों के पास जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला। तो एक बार दबा के शेयर कर दो वीडियो को, और उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो आपके लिए उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है होने वाला। वो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं तो ये वीडियो से उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। तो एक बार इसको दबा के शेयर जरूर कर देना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और अनुपात समानुपात के वीडियो के साथ।